सब पर फला सैंक्शन लागू कर देंगे, तुम्हारा तेल हम बंद कर देंगे, तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर देंगे। मगर आज ईरान ने अमेरिका के गुरूर को तोड़ दिया है। आज आज अमेरिका की जिल्लत सबके सामने जाहिर हो गई है, उसके हथियार की कमजोरी जाहिर हो गई है। और इतना जान लें कि भले ही वक्ती तौर पर आंधी आती है, लगता है कि अब सारे दरख्त उखड़ जाएंगे, लगता है कि अब सारा घर उजड़ जाएगा, लगता है कि सारी बस्ती अब खत्म हो जाएगी, मगर याद रखिए आंधी हमेशा रहती नहीं है। आंधी खत्म हो जाती है, सैलाब आता है, लगता है सारा गांव उजड़ जाएगा, लगता है कि अब सारी आबादी बह जाएगी, मगर सैलाब आता है, फिर 2-4-10 दिन के बाद सैलाब चला जाता है। अब शदीद बारिश हो रही है, ऐसा लगता है कि सारी आबादी डूब जाएगी, मगर एक हफ्ते की बारिश के बाद बारिश खत्म हो जाती है। कुछ साल पहले पटना में कश्ती चलने लगी थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद पानी सूख गया, अब वो शहर उसी तरह पहले की तरह मुस्कुराने लगा। तो आंधी आती है, चली जाती है, तूफान आता है, चला जाता है, फिर मौसम नॉर्मल हो जाता है, सैलाब आता है, चला जाता है, फिर मौसम नॉर्मल होता है। और अक्लमंदी का तकाजा है कि जब आंधी चले तो अकड़ के ना रहे, अकड़ने वाला पेड़ टूट जाता है, मगर जो दरख्त झुक झुक जाता है, जमीन से लग जाता है, जैसे आंधी खत्म हुई फिर वो दरख्त सीधा हो जाता है। जब जुल्म की आंधी चले तो आदमी को सब्र से काम लेना चाहिए, तहम्मुल से काम लेना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। तस्बीह बढ़ा दे, इबादत बढ़ा दे, जिक्र अस्कार बढ़ा दे, सदका तो खैरात बढ़ा दे, उसके मुंतजिर रहे। ये जुल्म की आंधी थमेगी, फिर ये पौधा मुस्कुराएगा, फिर ये पौधा स्टेबल हो जाएगा। जब ये आंधी हमेशा नहीं रहती, सैलाब हमेशा नहीं रहता, इस बात को भी गिरह बांध के रख लें, ये अमरीकी जुल्म की आंधी भी हमेशा नहीं रहेगी, ये इसराइल की आंधी का सैलाब भी नहीं रहेगा। ये आज है, कल खत्म हो जाएगा, फिर ऐसा खत्म होगा कि कुफ्र मिटेगा, पूरी दुनिया में इस्लाम मुस्कुराता रहेगा, हर तरफ इस्लामी गुलशन लहराएगा, इस्लामी पौधे लहराएंगे। और आज से कई सौ साल पहले जब मुसलमान बदअमल हुए, यहां तक कि बगदाद में दौलत और की रेल पेल हो गई, और दौलत के नशे में दोबारा जिस सरजमीन से शराब को मिटाया गया था, लोग फिर शराब पीने लगे। इसलिए दौलत कोई अच्छी चीज नहीं है जिसके लिए आप सारे के सारे बेताब और लालायित और बेचैन है कि माल मिले, माल मिले, माल मिले। अल्लाह वाले माल से हमेशा दूर रहते थे। क्यों? माल आता है अपने साथ 10, 20, 50 फितनों को लेके आता है। माल का सबसे बड़ा फितना आता है घमंड का फितना, गुरूर का फितना। जो आदमी कल तक आलिमों से मिलता था, लेकिन जैसे ही दौलतमंद हुआ वो आलिमों से मिलना जुलना छोड़ देता है। अब उसकी दोस्ती काफिरों से हो जाती है, उसकी दोस्ती दुनियादारों, गोंडों और लुच्चों, लफंगों, सियासतदानों से हो जाती है, उसकी दोस्ती थानेदारों, पुलिस वालों से हो जाती है। तो दौलत का सबसे पहला बुरा असर यह होता है कि बंदे की सोच बदल जाती है, बंदा मगरूर हो जाता है। आज समाज में मोहब्बतें क्यों नहीं है? सबको दौलत का घमंड है, सबको अपने अपने मकान का घमंड है, अपनी गाड़ी का घमंड है। कोई किसी को सलाम नहीं करता है, कोई किसी के पास नहीं बैठता है। कयामत की निशानी है कि सलाम उड़ जाएगा, कयामत की निशानी है कि सलाम सिर्फ अपने रिश्तेदार और जान पहचान वालों तक महदूद होकर रह जाएगा। जबकि हुजूर ने कहा था अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को फैला दो, जिसको पहचानो या ना पहचानो सबको सलाम करो। आका फरमाते हैं ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू अवला अदुल्लकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम अफ़शुस सलाम बैनकुम। आका फरमाते, बुखारी शरीफ में भी, मुस्लिम शरीफ में भी ये हदीस पाक है। हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस पाक के रावी हैं, बहुत मोतबर ऑथेंटिक हदीस है। हुजूर फरमाते हैं तुम जन्नत में नहीं जाओगे जब तक के ईमान न ले आओ, और मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में, मुसलमानों में आपस में मोहब्बत ना करो। क्या मतलब? मोमिन बने रहने के लिए आपस में मोहब्बत जरूरी है। यहाँ हर आदमी अपनी आग अपने पानी में जी रहे हैं। नहीं, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, हम क्यों उसके घर में जाएं, हम क्यों उससे बात करें, वो मेरे पास क्यों नहीं आएगा, मैं उसके पास क्यों जाऊंगा। ये दौलत का घमंड है। जहां दौलत हटेगी ये 10 बार उसको जाना पड़ेगा, 50 बार जाएगा, तलवा चाटना पड़ेगा, तलवा चाटेगा, रिश्ता मांगने के लिए उसके दरवाजे की मिट्टी उखाड़ देगा। मगर अभी दौलत का नशा है, जो उसको सलाम तक नहीं करना चाहता है, उसके घर तक नहीं जाना चाहता है, उसकी दावत पे खाना खाने नहीं जा रहा है। ये सिर्फ पैसे का घमंड है। पैसा आज खत्म हुआ, ये उसको 50 बार सलाम दागेगा, ये 50 बार उसके दस्तरखान पे खाना चाहेगा, और 50 बार उसका तलवा चाटने जाएगा। ये दौलत का नशा है। हुजूर क्या कहते हैं? जन्नत नहीं जाओगे
जब तक कि मोमिन न बनो। और मोमिन नहीं बनोगे तुम, 1000 टोपी पहन लो, 1000 ईद के दिन ईदगाह में अगली सफ में जाके बैठ जाओ, 1000 सेवई खाओ और 1000 साहब 1 लाख रुपए का बकरा ज़बह करो, मोमिन नहीं बनोगे जब तक के आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। मोमिन बने रहने के लिए अपने पड़ोसी से मोहब्बत ज़रूरी है। मोमिन बने रहने के लिए अपने अहबाब रिश्तेदार से मोहब्बत ज़रूरी है। मोमिन बने रहने के लिए मुसलमान समाज में जितने लोग हैं सबसे मोहब्बत ज़रूरी है। मोहब्बत का मतलब उसके ताल्लुक से कोई कुदूरत दिल में ना रहे, उसके ताल्लुक से कोई नेगेटिव सोच दिल में नहीं रहे, और मोहब्बत के लिए सलाम करता रहे, मुस्कुराता रहे, मुसाफा करता रहे। हुजूर फरमाते हैं तसाफहू, आपस में मुसाफा क्या करो, उससे सीने की कुदूरत दूर होगी। आका फरमाते हैं एक नुस्खा मैं बताता हूं जिस पर अमल करोगे तो आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अफसुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को फैला दो, यानी खूब सलाम करो। एक दिन में 50 बार करना पड़े 50 बार करो। तुम शौहर हो, बाहर से घर आओ, घर में सलाम करो, बरकत होगी, रोजी बढ़ेगी। तुम बीवी हो, शौहर को सलाम करो, शौहर बीवी को सलाम करे, अमीर गरीब को सलाम करे, गरीब अमीर को सलाम करे, मालिक नौकर को सलाम करे, नौकर मालिक को सलाम करे, अवाम उलमा को सलाम करे, उलमा अवाम को सलाम करे। और जब भी दौलत का घमंड आए कि मैं कुछ हूं, बड़ा हूं, तो मुस्तफ़ा को सामने रखें। आका सलाम रास्ते से गुजरते थे तो बच्चों को सलाम में पहल करते थे, अपने असहाब को सलाम करते थे, जब घर में दाखिल होते अपनी अज़वाज मुतहरात को सलाम करते थे। तो जब भी दिमाग में आए कि मैं कुछ हूं, मैं सलाम क्यों करूं, सरकार सामने आ जाएं कि हुजूर जब अपनी बीवियों को सलाम करते थे, मैं कौन सा टिस्मार खा हूं। जब हुजूर रास्ता चलते बच्चों को सलाम करते थे तो मैं कौन बड़ा हूं। जब नफ्स की मानेंगे तो नफरत फैलेगी, मुस्तफ़ा की मानेंगे तो नफरतों का खात्मा होगा, आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो आज दौलत का सबसे पहला बुरा असर होता है कि आदमी के दिमाग में बड़ाई और घमंड का नशा छा जाता है। यही घमंड जहां आया, जवाल की अलामत शुरू हो जाती है। यह गुरूर उसको तबाह कर देता है, यह घमंड उसको तबाह बर्बाद करके रख देता है। यह घमंड निशानी है इस बात की कि समाज को जवाल पजीर होना है, इस बात की अलामत है इस समाज को तबाह बर्बाद होना है। दौलतें अच्छी चीज़ नहीं होती हैं, अगर अल्लाह ताला हलाल तरीके से दे दे और फिर दीनदारी उसकी बढ़ती रहे तो समझ लें कि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर दौलत आई, दीनदारी घटी, समझ जाएं ये अजाब है। अगर दौलत आए, दीनदारी बढ़ी, तकवा बढ़ा, इबादत बढ़ी, सजदा बढ़ा, सदका तो खैरात बढ़े, तो समझ जाएं इसी दौलत के जरिए जन्नत खरीदी जा सकती है। दौलत अच्छी चीज है कब, जब दौलत दीनदारी के साए में आए। और दौलत अगर घमंड के को लेकर आए, दौलत अगर गुरूर को लेकर के आए, तो आप समझ जाएं कि दौलत तबाह बर्बाद कर दे।